और जब चाहे जिस तरह चाहे पाड़ा खींच के आ जाओ, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इस तरह की बात तुम कर करके अपनी सफाई देने का काम कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, यह तुम्हारा ठीक नहीं है। प्रशासन एलआई वाले पत्रकारों ने लिखा कि हम गिनती भूल गए कितने लोग थे वहां और कितना जोश था, और वहां पूरा पुलिस फोर्स था, वहां सब ताकत थी उनके पास, मगर मूक दर्शक होकर बने खड़े रहे वहीं से। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। हमारा इतिहास है राजस्थान का, 73 लोगों ने छाती पे गोली खाई है लेकिन पीछे भागने का काम नहीं किया। यह हमारा इतिहास है। और 4 पुलिस वालों ने तुम्हें पीट पीट कर भगाने का काम किया। यह तुम्हारा इतिहास है। साथियों, उमेश कुमार विधायक ने आग में घी डालने का काम कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। जो चीज लोग भूलते जा रहे थे, आपस में समन्वय बनाने का काम कर रहे थे, उसने फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसे आगे बढ़ा दिया। उमेश कुमार के दिमाग में यह है कि चैंपियन साहब की तरफ से बोलने वाला अब कोई नहीं है, वो जेल में है, मगर ऐसा नहीं है। उसने चैंपियन साहब की संपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। लाखों करोड़ लोग हैं उनकी संपत्ति करने का, ईश्वर से प्रार्थना करने की कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं उमेश कुमार जी, चैंपियन साहब या उनकी धर्मपत्नी या उनके सुपुत्र को अगर कोई खरोंच आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके दोषी तुम होगे, वो सब तुम्हें भरना पड़ेगा। दूसरी बात, चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिम्मेदार हैं। उनके बीच में तुम उर्ली परली बात मिला के इसे बढ़ाने का काम ना करें। राकेश टिकैत जी जिस दिन चाहेंगे पूरे समाज को एकजुट करके जो चाहेंगे सबको मान्य होगा। तीसरी बात, सबने देख लिया, सब सोच रहे थे, हमारा समाज भी यही सोच रहा था कि उमेश कुमार ने रो रो के माफी मांग ली, गांव मीरकपुर से माफी मांग ली, और महल का जो प्रकरण उसने किया था उसकी माफी मांग ली। मगर तुम करवट बदल रहे, बार बार उसे उठाने का काम कर रहे। अब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि मैं महल पे जाके माफी नहीं मांगूंगा, मैं कोई दबने वाला नहीं हूं, मेरा इतिहास है, मेरे समाज का इतिहास है, हम माफी नहीं मांगते। ये कहा, किसने कहा तुम्हें इस बात को कहने का? लेकिन इसका जवाब अब हमारे से सुन ले। इतिहास की बात करनी है तो डिबेट पर बैठ कर ले, लेकिन ये जो प्रकरण चला है, लढौरा रियासत का प्रकरण तुम्हारा चैंपियन का चला है, उसी इतिहास को बताऊं मैं। 29 तारीख को पंचायत लक्सर की स्थगित करने के बाद वहां 29 तारीख पर महल में जो लोग आए, प्रशासन एलआई वाले पत्रकारों ने लिखा कि हम गिनती भूल गए कितने लोग थे वहां और कितना जोश था, और वहां पूरा पुलिस फोर्स था, वहां सब ताकत थी उनके पास, मगर मूक दर्शक होकर बने खड़े रहे वहीं से। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। हमारा इतिहास है राजस्थान का, 73 लोगों ने छाती पे गोली खाई है लेकिन पीछे भागने का काम नहीं किया। यह हमारा इतिहास है। और तुम्हारा इतिहास, तुमने इस प्रकरण को जाति का रंग देकर, गुर्जर ब्राह्मण का रंग देकर 31 तारीख में महासम्मेलन, महापंचायत करने का ऐलान किया। और क्या हुआ? 4 पुलिस वालों ने तुम्हें पीट पीट कर भगाने का काम किया। ये तुम्हारा इतिहास है।
इतिहास की बात मत करें, लोगों को लड़ाने की बात ना करें, और जब चाहे जिस तरह चाहे पाड़ा खींच के आ जाओ, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरह की बात तुम कर करके अपनी सफाई देने का काम कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, यह तुम्हारा ठीक नहीं है।